आपका चाइल्ड एब्यूज, ठीक है। एब्यूज मतलब होता है गाली देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा दुर्व्यवहार। बच्चों के साथ कैसे कैसे हम क्या दुर्व्यवहार करते हैं। अभी एक लोग आए थे ना कोई, ठीक है, कौन आया था? कोई आए थे ना, क्या क्या बताया इसके बारे में? पानी के बारे में, और क्या बताया? टंकी के बारे में, और क्या बताया? अच्छा, किसी का 36 टुकड़ा हो गया था, और क्या था? सत्रह टुकड़ा फेंक दिया था, 18 फिर पकड़ा गया, पुलिस उसको बंद कर दिया। चलो ठीक है, ठीक है, वो आता है अपराध की श्रेणी, वो अपराध है, ठीक है, बहुत बड़ा जाता है, वो अपराध है, वो गंभीर अपराध में आता है, ये भी गंभीर अपराध में आता है, लेकिन उसका जो दायरा है क्या है वो अलग है, ठीक है। मैं भी सुन रहा था, लेकिन हम क्यों कहाँ डिस्टर्ब करें भाई, जो बता रहा बता के जाए। हमको जो बच्चों को करेक्ट करना होगा, जो सही करना हम सही करा देंगे बाद में। अब उनको कुछ बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, अरे हमको सिखाओ नहीं, क्या कहेगा वो? तो हमको सिखाया, हमको भाई उनका भी कोई आत्मसम्मान है, वो भी अच्छे हैं, अपनी जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया है, ठीक है। लेकिन अब देख लो ये चाइल्ड अब्यूज होता क्या है। सबसे पहली बात कि 18 साल की उम्र मानी लीजिए, क्या होते हैं? 18 साल, ठीक है। 18 साल से कम जो भी है, ठीक है, उसे बच्चे की श्रेणी में क्या रखा जाता है, ठीक है। नियम के हिसाब से 18 साल से जो भी कम है वो क्या रहेगा, उसको बच्चा के दृष्टि से माना जाए। और चाइल्ड एब्यूज वाला भी है वो इसी के अधीन क्या होता है, यानी कि 18 साल से कोई कम है, ठीक है, और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बाल शोषण। क्या बोलते हैं? बाल शोषण। अब देखो सही शब्द निकल गया है, बाल शोषण। क्या बोलते हैं? बाल शोषण, ठीक है, यानी कि बच्चों का शोषण कैसे, ठीक है। तो चाइल्ड एब्यूज एक बहुत बड़ा टर्म है, क्या है? बहुत बड़ा क्या है आपका टर्म है। चाइल्ड एब्यूज एक बहुत बड़ा क्या है टर्म है, और इसके नीचे कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब देखो चाइल्ड एब्यूज में पहला क्या है, पहला चीज है आपका कि आपको शारीरिक तौर पर, शारीरिक समझते हो, शारीरिक क्या होता है, उन्हें शरीर से संबंधित, शरीर से शारीरिक तौर पर आपको परेशान न किया जाए, ठीक है। पता चला आप बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या करना है, बैठ के आप आराम से शांति से बैठ के कर रहा है, पढ़ रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि आपके पिताजी आए, कुछ लगा हुआ कि कितने लोग के पिताजी आप पीते हैं दारू? ईमानदारी से, ईमानदारी से, कितने लोगों के पिताजी दारू पीते हैं? एकदम से बता, एक, हाँ, 5 लोग हैं, हाँ, इसका मतलब कि जितना तुम हाथ उठा रहे हो 90% मतलब सबके अलग अलग लोग पीते हैं, हमारे लिए अच्छी बात है, जिसके यहाँ नहीं कहता अच्छी बात है, ठीक है। और आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, मान लीजिए आपके पापा क्या है उस समय मत कुछ कहिए, ठीक है। जब कोई चीज नहीं है, बच्चे भी पी सकते हैं। जब पहले जिस स्कूल में आता था वहां पे क्या करते थे, वो उन्हें छानी होता, छानी तो क्या हुआ था, उसके पिताजी छानी में लगा दिए थे, पी के आधा बोतल, उसी में क्या आता है, लैला आता है, हाँ, लैला इतना शीशी में आता है, वो क्या कहते बंद करके आधे पिए थे, आधा क्या कहते वो रख दिए थे, ठीक है। अब ये आओ देखा सुबह स्कूल टाइम निकाल के छानी में से, हाँ, मार के स्कूल चला है, ऐसे से आराम कर क्या रहा, घूम कर दूध कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पी सकते, बच्चे भी दारू पी सकते, देखा देखिए भाई काम होगा ना, और उसके पिताजी पी रहा है तो देख के वो भी काम वो खुद करते हैं, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नशा से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा। तो हम कहाँ के, हाँ यहाँ पे वो जो था, यानी कि लगभग सभी घर के एक आध को छोड़ दिया जाए तो सभी घर के लोग क्या होते हैं दारू यहाँ पे। अच्छी बात नहीं है, जब भी आप नशे से उतर जाए एक बार उसे आप कहिए कि हम लोग का वॉइस है, आप इसे छोड़ने का काम एक बार कहिए जरूर, ठीक है। भले वो आपको बोले चाहे कुछ करे अलग बात है, लेकिन एक बार आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप बड़े हो गए ना, आप 6, 7, 8 में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, एक बार आप कहिए जरूर, ठीक है, एक बार कहिए, आप कहिए। तो हम होते यहाँ पे, तो क्या पता वो कोई बैठ के पढ़ रहा है, क्या हुआ, कोई बैठ के पढ़ रहा है, आप कोई आया पीछे किसी पिताजी आए बिना किसी गलती पढ़ रहे हैं
वो उसको पसंद करना है, ठीक है? हाँ ठीक है। विवेक के बारे में बताना चाहिए। हाँ विवेक के बारे में क्या? ये भी कुछ हाँ सर जी पकड़ के आके चुरा को ये पिया था। हाँ ऐसा ना कर बेटा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारा गड्ढा अगर ठीक हो अब देखो क्या हुआ सारे शांत हो ध्यान दो, अच्छी चीज बता हंसी मजाक बहुत जगह। तो बिना किसी वजह के आपको आके पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है? कोई आपके पिताजी पीट रहे हैं, आपके पिताजी नहीं है, मान लीजिए आप कहीं और रह रहे हैं, आपके पिताजी कमाने गए, आप घर में चाचा हैं, आप घर भैया, बिना मतलब कि आपको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो क्या है? ये शारीरिक क्या आ जाएगा आपका? शारीरिक क्या हो जाएगा? अब बच्चों का शारीरिक तौर पर क्या किया जा रहा है? शोषण किया, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ठीक है? गाली दिया जा रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका ये शोषण? कोई करता है घर में से? हाँ कोई करता, कोई बताएगा थोड़ी ना, नहीं करता है, अच्छी बात है जी। दूसरा देखो, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो शारीरिक शोषण था ना, तो लोग मारते पीटते हैं, ठीक है? अब ये कहां पे से शिकायत हुई, मैं लास्ट में बताऊं तो कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या आप लोगों के साथ हो, आप समझिए कि हमारा शोषण हो रहा है और हमारी शिकायत किस करनी चाहिए। पहली बात, बिना किसी मतलब के अगर आपको पीटा जाए, धोया जाए, ठीक है, सर लगा के पूरा बढ़िया से, समझिए कि आपका शारीरिक शोषण हो रहा है। अब ये मत कह देना कि मम्मी दो झोड़ मार दी, पापा कुछ बोल दिए, एक दो झोड़ मार दिए तो तुम्हारा शारीरिक शोषण हो गया, ये मत कहना अरे नहीं जाकर केस कर दो उनके खिलाफ, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, ठीक है? ज्यादा अगर हो रहा है तो मम्मी पापा एक दो झापड़ अगर आपको मार भी देते हैं तो आपके सलीके अच्छे के लिए बात होती है। लेकिन हाँ ज्यादा हो रहा है, दारू पी के आ रहा है तब मार दे रहा है, चाचा नशा के आए वो मार दिए, भैया बिना मतलब के मार दिए, आपकी मान कोई किसी के सौतेली माँ होती है, सौतेली बाप होते हैं, वो लोग आए धोए पीट रहे हैं, तो क्या है? शारीरिक शोषण है, इसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। कहाँ की जाएगी मैं बताऊँ। अब लोग क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यौन शोषण क्या हो जाएगा? यौन शोषण ये है लड़की, खास लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी। यौन शोषण मतलब आपका किसी गलत तरीके से आपका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? रेप को नाम सुने हो, बलात्कार का नाम सुने हो? यस सर सुनो ना, तो आपका कोई गलत जगह आपका हाथ लगा दे, ठीक है? गलत जगह आपको छू दे, ठीक है? अब कैसे पता करेंगे? तो गुड टच और बैड टच, ठीक है? गुड टच और बैड। अच्छा टच क्या होता है और बुरा टच क्या होता है, ठीक है? अच्छा टच क्या होता है और बुरा टच क्या होता है? देखो सीने पे कोई हाथ लगाया तो मुझे गलत बात है, लड़कियों में कह रहा हूं, कोई भी हो, देखो सबसे ज्यादा का ना चाचा मौसा नाना ना अलग बात है कि जितने भी मम्मी पापा को छोड़कर, हंसने वाली बात नहीं है, सुनो ध्यान से, सबसे जरूरी चीज है। और यही लड़कियां शर्माती हैं और क्या होता है वो अपनी बात वो कह नहीं पाती हैं और क्या होता है कि वो शोषण का शिकार होती रहती है, और नहीं करते, शर्माएंगे कैसे? और ये बात लड़कों के लिए भी लागू होती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि लड़कियों का ही होता है, लड़कों का भी क्या होता है, ये गलत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो क्या करना है, सीने पे हाथ लगा दे, कमर के नीचे अगर हाथ लगा दे, ठीक है? गाल पे सहला रहा है, गलत तरीके से टच कर रहा है, ठीक है? तो क्या है, लड़कियों को पता चल जाता है कि क्या किस तरह से क्या किया जा रहा, उनको आभास हो जाएगा, ठीक है? छोटे बच्चे होते हैं, मान लो 7 साल के, 8 साल के, आजकल जो रेप की घटना है वो छोटे बच्चों के साथ भी होती है। 5 साल का पता चला कि उसका रेप हो गया, 6 साल की बच्ची उसका रेप हो जा रहा है, उन लोगों को पता नहीं होता है, उन लोगों को सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच के बारे में, कहाँ छुएंगे तो ये समझ जाएंगे क्या कि गुड टच और बैड टच है, और वहां क्या करना है, आपको शोर मचाना है, वहां पे आपको हल्ला करना है, ठीक है? लेकिन आप लोग बड़ी बच्चियां हैं, जहाँ 6 साल 8 में पढ़ते हो, तो आपको तो इसका एहसास हो जाना चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से देख भी रहा है, कोई गलत तरीके से आपको घूर भी रहा है, देख भी रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, इसके दायरे के अंदर आपका आ जाए, ठीक है? इसकी शिकायत आप क्या करनी है, तुरंत अपने मम्मी पापा से। ऐसा नहीं अगर हम मास्टर हैं, मान लो हम आए, हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी शिकायत प्रिंसिपल से करिए, वो अगर गलत कर रहा है उनकी शिकायत हमसे करिए, दोनों लोग गलत कर रहे हैं शिकायत मम्मी पापा से करिए। अगर अगल बगल चाचा मौसा मामा मामी कोई भी कर रहा है गलत, तो शिकायत मम्मी पापा से तुरंत करिए। शर्माइए नहीं, बिल्कुल भी नहीं शर्माना है कि अरे शर्मा जाए, क्या कहेंगे लोग, अरे गलती वो कर रहा है, वो उसका मुंह कर रहा हो, हमारा क्या होगा भाई, है कि नहीं? तो कोई भी ऐसा कुछ करे, गांव भर मोहल्ला में, ठीक है, अगल बगल स्कूल में, घर के अगल बगल पड़ोसी, कहीं भी आप जाइए, आप रिश्तेदारी में जाइए,
वहां भी ऐसा गलत हो रहा है, आपका क्या करना है, तुरंत क्या करना है, आवाज उठाना है। शर्मा जाओगे, अगर बात नहीं, अगर आवाज उठाओगे तो हमेशा जिंदगी भर तुम लोग का ऐसा होता चलेगा। हमेशा चलेगा, डरना नहीं होता। किसी भी हालत में डरिए, अगर कोई गलत आपके साथ कर रहा है तो तुरंत आवाज उठाइए, ठीक है। हम सिखा रहे हैं ना, तो लोग अगर हम कर रहे हैं हमारे साथ नहीं, पहले तो 2 धमक दे देना, ठीक है। हम कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं गलत कर रहा हूं उसको मार खाने खाइए जाने, उसी लायक खाइए हैं, ठीक है। फिर जाकर मेरी शिकायत गांव अपने कर देगा, प्रधान जी से कर देना, मैं बस कर देगा, तो उसको पता और धुआएंगे या खतरा जाए, स्कूल में खतरा जाएंगे हम, ठीक है। तो करिए वो बात। अगर कोई और कर, आप इनमें कोई कर रहा है तो करिए, तो हम धोएंगे करिए, इनको हम धोएंगे। गांव भर का मोहल्ला कर रहा था, मम्मी बस कहिए तो मम्मी बाप को समझेंगे, ठीक है। तो आपको शर्माना नहीं। तो पहला हो गया शारीरिक और दूसरा हो गया यौगिक। तीसरी बात होती है, ठीक है, कि मान लो तुम लोग को पोषण ही नहीं मिल रहा है। पोषण तो सोचते हो, पोषण का खाना क्या होता है, खाना। समय से आपको कोई खाना नहीं दे रहा है, ठीक है। लड़के हैं उनको मिल रहा है इतना भर खाने के लिए, और लड़कियां हैं उनको मिल नहीं रहा है। एक जब होता है जहाँ सौतेला माँ बाप होते हैं, मतलब लड़की मान लो, मान लो तो सौतेली माँ तुम्हारी है, वो अपने बेटे को ज्यादा मान रही है, और तुमको उसको दे रही है 5 रोटी, तुमको दे रही है 1 रोटी, उसको दे रही है 4 अंडा, तुमको दे रही है 1 अंडा, चाहे अंडों नहीं दे रही, खाली सिरवा दे रही खाली। ये भी चाइल्ड एब्यूज में आएगा, क्या रहा है, ये भी चाइल्ड एब्यूज में आएगा। इसका भी क्या करना है, आपको आवाज उठाना है। और दूसरा क्या है, एक और होता है आपका, एक होता है जैसे दवा, मान लो आप बीमार पड़ गए, ठीक है, आपको बीमारी हो गई, लेकिन तब भी आपको इलाज के लिए नहीं भेजा जा रहा है, समझ रहे हो। मान लो बीमारी हो गई, मम्मी पापा कर रहे हैं नहीं दिखाएंगे, पैसा नहीं है, ठीक है, कोई घर दर्द से करा रहा है वो, ठीक है, पैसा उनके पास है भी तो तभी लेके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो समय यानी कि समय रहते आपको इलाज नहीं मिल रहा है, समय रहते आपको दवा का इस्तेमाल, दवा का की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है, तो वो भी समझिए क्या है, चाइल्ड एब्यूज में क्या करना है, आ जाए। ऐसे कई सारी चीजें हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप लोग बच्चे हैं, 18 साल से कम है, अगर 18 साल से पहले आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है तो ये चाइल्ड एब्यूज आपके साथ हो रहा है। कोई बहुत भयंकर मार रहा है, पीट रहा है आपको, समझिए गड़बड़ है। कोई गलत जगह छूछा रहा है, तो गलत काम कर रहा है, तो समझिए आपका चाइल्ड एब्यूज है। कोई आपको खाना नहीं दे रहा है, समझिए चाइल्ड एब्यूज है। कोई दवा नहीं करा रहा आपका, समझिए क्या है वो, चाइल्ड एब्यूज, ठीक है। अब इसकी शिकायत कहाँ करनी है, डरो नहीं कि तुम लोग लड़के तुम, अरे हम छोटे हम क्या कर पाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं, अरे थोड़ा ना। अब देखो कहाँ शिकायत करने, देखो पहले तो जिम्मेदार आदमी से, जिसको समझ, अगर स्कूल में तुम लोग जिम्मेदार हमको समझते तो हमसे कह दो, और पटेल जी हैं उनसे कह दो, ठीक है। और उनको भी नहीं समझते हो, घर पे अगर मम्मी पापा को समझते हो जिम्मेदार, उनसे बताओ। कई लोग होते डरते हैं मम्मी पापा से, ठीक है, और उनसे नहीं कर पा रहे हो तो हमसे कहो, हमसे नहीं कर पा रहे तो उनसे कहो। किसी एक जिम्मेदार आदमी को चुनो जिससे आप अपनी बात बता सको। डरना नहीं है, ये नहीं कि मम्मी है तो मम्मी शर्मा जाएंगे, अरे हमारे साथ गलत कुछ कहा दिया, चाहे कुछ कर दिया तो मम्मी से नहीं कहेंगे, शर्मा जाएंगे, पापा से नहीं कहेंगे, शर्मा जाएंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और लड़कों के साथ भी गलत होता है, ऐसा मत सोचो कि लड़कियों के साथ गलत होता है, लड़कों के साथ भी गलत होता है, लड़कों का भी रेप होता है, हाँ जी, हाँ लड़कों का भी उठा ले जाएंगे सब, हाँ तो वो भी होता है, मैं समझ क्यों क्या है। आप लोग समझिए, आप लोग क्या करना है, जिम्मेदारी अगर कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो आपका क्या करना है, तुरंत आवाज उठानी। एक है हंसने वाली बात नहीं बेटा, समझने वाली बात, इस चीज को समझो और अपने जीवन में लागू करो, हमेशा समझना चाहिए, ठीक है। अब देखो कहाँ करना है, तो पहले तो जो जिम्मेदार आदमी है उनसे कहिए, ठीक है। वहां आप नहीं कर पा रहे हैं, एक नंबर आता है आपका 1098 का, क्या है, ये आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, क्या नंबर लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। कहीं कोई आपको साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, इसे फोन करके हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर आप थाने पे जा सकते हैं, थाने पे एक लड़का क्या होता है, पिताजी बहुत पीट रहे थे तो थाने पे, एक हमारे पिताजी बहुत पीट रहे हैं थाने पे, तो पिताजी से चले गए, थाने में चले गए, बैठ गए, बैठा लिया था, थानेदार को बैठा लिया, कहाँ पिटेंगे भाई उसको ज्यादा, क्यों फर्जी मारेंगे, क्यों झूठे मारेंगे, है कि नहीं। और देखो लड़कियों के लिए नंबर होता है, बता दे रहा हूँ 1090, लड़कों के लिए नहीं ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये 1090, और ये बच्चों के लिए, इसमें लड़का लड़की नहीं कुछ है, बच्चों के लिए है। आप लोग 18 साल से नीचे हैं तो 1090 तुरंत फोन करिए, हमारे साथ ये समस्या मान लो कि हमसे नहीं कर पा रहे हो, मम्मी पापा से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब किससे कहें किससे, कहीं से मोबाइल मिल गया, कहीं से मोबाइल
मिल गया ये नंबर मिला दीजिए और बता दीजिए कि हाँ ऐसे पता यहाँ इस गांव के निवासी है, ऐसी सी बात है, ठीक है। और आपकी पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा और सारी की सारी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। कोई कहीं हल्ला कोई बताने वाला नहीं है, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लोग अच्छे होते हैं। आपकी सारी जानकारी क्या रखी जाएगी, एकदम गुप्त रखी जाएगी, किसी को बताया नहीं जाएगा, ठीक है। तो मान लो किसी से भी नौका पाओ तो अगर मोबाइल फोन करके मिल जाता है तो यहाँ पे क्या करिए आप डायल, ठीक है, क्लियर हो नहीं बात। अब दूसरा है लड़कियों के लिए, सब खास केवल क्या है, लड़कियों के लिए है 1090 क्या है, खास केवल ये लड़कियों के लिए है। और क्या करना चाहिए, लड़कियों को ही क्या करें इसमें कॉल आप कर सकते हैं, अगर समझ में। और उसके बाद नहीं तो आपका थाना तो ही है, ठीक है। कौन सा नंबर मिलाते हो, थाने 112 मिलाते हो ना, हाँ 112 ये वाला नंबर तो आपका ही है, ठीक है, इस पे आप कर सकते हैं। तो ये तो जग जाएगी, सब कोई मारपीट हो गया तुरंत 112 मिला देंगे, सब उसे पहुंच जाएंगे सब, है कि नहीं, तुरंत पहुंचते हैं जाएंगे। अब इतना सरकार प्रशासन तेज है, वो तो 108 इसका है, एम्बुलेंस का है, 108 इलाज के जगह नहीं डाला, इलाज का है, हाँ इलाज का है, 108 वो एम्बुलेंस वाला, 112 आप करते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे हैं, बच्चों से संबंधित है कोई दिक्कत है तो 1099, लड़कियां हैं 1090, लिख लो इसको 1090 मिलाइए और तुरंत फोन करिए, ठीक है। बाकी डरना नहीं है बेटा, ठीक है। इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, हमें आवाज उठानी। और सुनो, तुम लोग वो कह रहे हो ना कि हंस रहे हो, हर भारत में हर 4 में से तीसरा बच्चा, 112 सुनो डाटा थोड़ा इधर हो सकता है, पर लिख लो इसका, लिख लीजिए। लड़का परेशान है इससे, कोई बता, कोई लड़का कहता नहीं है। पूरे अगर भारत के डाटा ले लिया जाए, पूरा भारत अगर डाटा ले लिया जाए तो हर 5वां लड़का क्या है, परेशान है इससे। और हर तीसरी लड़की के साथ क्या हो रहा है, ये अपराध हो रहा है। लेकिन लड़की कह नहीं पा रही, कोई लड़की है, सोचेगा हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा, गांव में कह देंगे नाम का हल्ला हो जाएगा। यही सुन सोचते हो, कोई बात कहते नहीं हो, कोई लड़का परेशान कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो अपने रिश्तेदारी में बचना। रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा अपराध चाचा का लड़का, मामा का लड़का, फूफा, मौसा, ठीक है। सबसे अगर किसी भरोसा करना तो अपने माँ बाप पे, माँ बाप के अलावा किसी तीसरे आदमी के पास अकेले नहीं जाना है, अकेले नहीं बैठना है। माँ बाप के अलावा किसी के पास आप मत बैठिए, ठीक है। चाचा का लड़का, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, फूफा, मौसा, चाचा, ठीक है। और कौन रिश्ता होता है, जो भी होते हैं यही सब रिश्ते होते हैं ना। एक रिपोर्ट है कि इन्हीं सब रिश्तों में क्या होता है, ज्यादा घटनाएं घटती हैं लड़कियों के साथ, और घर में ही होता है। क्या होता है, घर में ही होता है। आप सोचेंगे चाचा कैसे कहे हमारी पापा बड़ी मरी हम, मामा कैसे कहे हम, हमारे चचेरा भाई और हमारे भैया कहते कहीं हम, ये होता है ना। लेकिन नहीं, ऐसा घर में ही होता है। तो घर में क्या होना, सबसे ज्यादा बच के रहने की आपको जरूरत है, इस बारे में। बाकी ये तो एक पिटारा तुरंत लगा रहता है, ठीक है। और ये वाला तो अक्सर कमी है, और जो दवा दाना वो भी कमी है। तो ये शारीरिक शोषण और यौन शोषण, यही सबसे ज्यादा घटनाएं घटती है चाइल्ड आपके एब्यूज में। आपका करना इससे बच के रहना है, ठीक है। अब बताओ, चाइल्ड एब्यूजर जो आए थे, ये सब बताए थे नहीं बताए? हाँ, ये सब बताए थे? खाली पानी बताया है, पानी की टंकी बताया है, और लड़की को 36 टुकड़ा में काट दिए, फ्रिज में भर दिए, ये बताया ना। वो ठीक है, उनका अलग नॉलेज था, मैंने भी टूका नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि असल में जो चाइल्ड एब्यूज होता है ये होता है, और इसे अपने बारे में जानिए और इसको अपने जीवन में उतारिए, इस नॉलेज को। कभी भी कोई गलत हो तो क्या करना है, आवाज उठाना है। क्या करना